उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं आप। और सच्चाई तो यह है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। सवाल यह है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं तो बता दो हमें आप। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। अजय जी, अयोध्या के किसानों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं कि मुआवजे को लेकर दिक्कत है। लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पे बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के लिए किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पर राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा अपने डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है। ये लैंड एक्विजिशन का तरीका, पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई। किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है अमाउंट बता दे सरकार हमें। अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं है। सर एक सवाल, हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा तुम्हें। इससे अलग हटके है सर, आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी रीढ़ की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ही ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पे चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए आपको भेज रहे हैं। रेलवे और बस से सिर्फ 16 लाख आदमी सफर कर पाए, तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों में डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए वहां तक?
सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। अभी गोरखपुर में एक उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे बहुत, उनका छापा पड़ा, 600 करोड़ की टैक्स चोरी का सवाल उठाए, 200 करोड़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह कानपुर वाले जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक, उनके यहां भी छापा पड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी सगी नहीं बची है। भाजपा नेता को पुलिस ने पीट कर विरोध कर दिया, वो मैंने ट्वीट कर दिया, वो एसटीएफ का सवाल है। सर, नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, झूठे भाषण में मतदाताओं को। मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। लखीमपुर में 6 मंत्रियों के साथ बीजेपी के, बाकी क्यों छोड़ गए, इन्हें भी ले जाओ। हाँ भाई, मंत्रियों ने जब काम किया हो, आप बताइए जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, गांव गांव या किसान बैठे होंगे, घर घर जल वाला, बताओ उस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। आप हमसे बेहतर समझते होंगे पत्रकार साथी यहां बैठे हुए लोग। मंत्री नहीं बन पाया एक, जिस व्यक्ति को मंत्री बनना था नहीं मंत्री बना पाए, दूसरे को मंत्री बनाया गया। और जिस अधिकारी पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, उंगली उठते हैं, उसे बताओ प्रधानमंत्री का अवार्ड मिल रहा है। सोचिए आप। संजय जी, 4 बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं दिल्ली को, आप कब जाएंगे? जाएंगे और हमारी तैयारी हो रही है। सर दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए कब जाएंगे सर आप? चुनाव आने साल की लड़ाई हो रही है, लेकिन दिल्ली में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सपोर्ट है या फिर चुनाव में प्रचार करते आप सबको दिखाई पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है, और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। आप भी चलना, दोनों जगह चलेंगे। इसलिए एक बार फिर हम अपने किसानों का धन्यवाद देते हैं, और आप इन किसानों की मदद कराइए, आप इधर उधर की बातें मत करिए। और अयोध्या वाले और लोग भी हैं, आप खड़े हो जाओगे, यहाँ आ जाओगे अयोध्या वालों, और आइए इधर। अयोध्या के लोग आ जाए पीछे।